बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिजिक्स विद उमर फारूक। पीएमसी पेड टेस्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के खिलाफ जब वर्क डन होता है तो ये हमेशा के लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर 2, ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन AC DC बोथ या नन ऑफ दिस। ट्रांसफार्मर सिर्फ काम करता है किस चीज़ पे? AC सोर्स पे। क्या करता है? AC सोर्स पे काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ नंबर 3, फाइंड द करंट इफ पावर गिवन इज 5 वाट एंड वोल्टेज इज 0.5 वोल्ट। तो आपको पता है कि पावर बराबर है किस चीज़ के? V into I के बराबर है। तो I किस चीज़ के बराबर होगा? P डिवाइडेड बाय V के बराबर होगा। पावर क्या है? 5 और यहाँ पे ये बराबर है 0.5, तो ये बराबर होगा 50 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 10 एम्पेयर के बराबर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन है। Number 4, the number of protons in the nucleus is called dash number, atomic number, charge number या both of them, none of them। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर कहते हैं। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ये आ गया x, ये आ गया a और ये आ गया z। तो ये z क्या है? ये नंबर ऑफ चार्ज है या इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर 5, द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड राइट हैंड, अपवर्ड, रेस्ट और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। हमेशा के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन वो किस तरफ होगा? ये मीन पोजीशन में होगा। अगर हम अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? फॉर एक्सट्रीम टू मीन, ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स ये हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री के साथ है। ठीक है, नंबर 6, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस? तो P इज इक्वल टू I स्क्वेयर इनटू R। ये वाला क्या है? करेक्ट है। अब देखो, I स्क्वेयर R डिवाइडेड बाई 2 ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। कौन सा? के P इज इक्वल टू, तो कौन सा करेक्ट है? P इज इक्वल टू IR, ये गलत है। जब ये गलत है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और जब ये ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन नंबर बी को हम इग्नोर करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, बोथ ए एंड बी ऑप्शन होता तो फिर हम उसको ज़रूर टिक करते। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू R है। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर 7, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू DC। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, रेक्टिफायर की जगह क्रिस्टल डायोड भी आ सकता है। बलूचिस्तान की बुक में है, रेक्टिफायर को हम क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं, 1 डायमेंशनल डायोड भी कहते हैं। ठीक है, P इन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। इसको हम ये लीनियर डायोड भी कहते हैं। तो ये अपने साथ याद रखें। या रेक्टिफायर की जगह अगर कम्यूटेटर आ जाए तो फिर क्या होगा? AC इनटू DC, वो भी है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे क्या है? रेक्टिफायर एज ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू DC। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नंबर 8, व्हाइट रेज प्रोड्यूस एक्स रेज, ट्रू और फॉल्स? या मे डिपेंड्स ऑन सेम कंडीशन या सम कंडीशन। सो व्हाइट रेज ये कभी भी एक्स रेज को प्रोड्यूस नहीं करता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नंबर 9, the angular velocity at a particular instant is called instantaneous angular velocity। क्योंकि at any instant of time आ गया तो ये क्या होगा? instantaneous होगा। लेकिन angular velocity है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? instantaneous angular velocity होगा। अगर वहाँ पे स्पीड होता तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता? instantaneous angular speed होता। नंबर 10, helium neon laser light has wavelength of red light, yellow, blue या ऑरेंज।
तो रेड लाइट है, इसका वेवलेंथ जो है वो बराबर है किस चीज़ का, रेड लाइट का वेवलेंथ के बराबर है। ठीक है, वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, रेड लाइट होगा। नंबर 11, लॉरेंस फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, लॉरेंस फोर्स किसे कहते हैं, लॉरेंस फोर्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है Q इंटू ई और ये बराबर है क्यू वी क्रॉस बी। तो इससे Q को कॉमन करें, आ जाएगा E प्लस इंटू वी क्रॉस बी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द नंबर ऑफ डायोड्स इन ब्रिज वेव रेक्टिफायर इज 4। ठीक है, अगर इसके जगह आ जाए सिंपल, द नंबर ऑफ डायोड इन फुल वेव रेक्टिफायर दैट इज 2। द नंबर ऑफ डायोड इन सेंटर ट्रैप रेक्टिफायर, तो इसमें भी कितने होंगे, वो 2 होंगे। नंबर 13, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ वायर या लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अगर ये लेंथ हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हाफ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नंबर 14, प्लैंक कांस्टेंट इज नेम्ड आफ्टर आइंस्टाइन, न्यूटन, मैक्सवेल। तो आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन भी नहीं है, मैक्सवेल भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ एबव। लेकिन करेक्ट कौन सा है, यहां पे हम लिखेंगे आफ्टर प्लैंक। नंबर 15, सेंटर ट्रैप रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ डैश डायोड 1 200%, 300%, 400%। देखो 1 का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400 का मतलब 4। तो सेंटर ट्रैप रेक्टिफायर सर्किट है तो इसमें क्या होगा, 200% होगा। अगर सेंटर ट्रैप रेक्टिफायर की जगह आ जाए ब्रिज वेव रेक्टिफायर तो फिर इसमें होता 400% या 4। नंबर 16, which source is associated with emission spectrum, electric fiber, neon street light, रेड ट्रैफिक लाइट या सन। तो इसमें कौन सा है जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, वो है नियॉन स्ट्रीट साइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नंबर 17, which one of the following is not the unit of heat, calorie is the unit of heat, joule is the unit of heat, watt second is the unit of heat। so ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इट इज द यूनिट ऑफ पावर है। पावर इज इक्वल टू वी आई या पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वाट के बराबर है। नंबर 18, यू हैव 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम, and which of the following combination of the 3 capacitor the resultant capacitor is 9 microcoulomb। तो जब इसको हम पैरेलल में लगाए तो फिर क्या होगा, ये 9 माइक्रोकूलम आएगा। कैसे, 3 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम, ये बन जाएगा क्या, 9 माइक्रोकूलम। और ये आपने पढ़ा है कि C इक्विवेलेंट बराबर है C1, C2, C3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, सो 3 + 3 + 3 और सेम है, तो इसके लिए हम एक क्या लिखते हैं, एक शॉर्टकट लिखते हैं। वो शॉर्टकट क्या है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N/2C। 3 कैपेसिटर है, सो यहाँ पे आगे 3 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे आएगा क्या, 9 आएगा। सो यहाँ पे माइक्रोकूलम है तो ये होगा क्या, 9 माइक्रोकूलम होगा। नाउ नंबर 19 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज या ऑल ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे आउटसाइड डायरेक्शन होगा, ये फील्ड स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन भी शो कर रहा है और नेचर ऑफ चार्ज भी शो कर रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये इनवर्ड होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट वन। नंबर 20, a charged particle is moving on a circular path with velocity v in uniform field b. If the velocity is double and strength of field is half, then the radius become। देखो ये जब जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है मैग्नेटिक फोर्स के, ठीक है, mv², अगर किसी को याद नहीं है, डिवाइड बाई r इज इक्वल टू, ये बराबर है qv इंटू बी, तो ये v² इसके साथ खत्म हो गया। mv डिवाइड बाई r इज इक्वल टू क्यों भी, या हम कहते हैं कि r बराबर है किस चीज़ के,
ये उल्टा हो जाएगा, ये बराबर होगा mv डिवाइडेड बाई q इंटू बी। अब यहाँ पे देखें क्या हाफ करता है, इफ़ द वेलोसिटी इज डबल, वेलोसिटी डबल हो गया और मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गया, ठीक है, तो आर क्या होगा 4 टाइम इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नंबर 21, a bullet fired from gun can be reached to a target due to heat energy, mechanical energy, acceleration या kinetic energy। बुलेट यहाँ से फायर करें हम, ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के थ्रू टारगेट तक पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नंबर 22, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी मोमेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वी कैलकुलेट इस कॉल्ड। जब एनी मोमेंट आ गया तो एनी मोमेंट का मतलब है एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ 23, द न्यूक्लियर फोर्सेस कैन बी आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ऑल ऑफ देम। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या करेंगे? टेक करेंगे। नंबर 24, डैश इज कंजर्व इन पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 18 में है। पेयर प्रोडक्शन में चार्ज और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितना है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए? पेयर प्रोडक्शन के लिए। नंबर 25, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपरकंडक्टर इज। रेजिस्टेंस क्या होगा सुपरकंडक्टर का? फाइनाइट, इनफाइनाइट, जीरो, चेंजेस विद एवरी कंडक्टर। तो सुपरकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? वो है जीरो। ऑप्शन नंबर सी। Number 26, Einstein was awarded Nobel Prize for his work on photoelectric effect, nuclear fission, theory of relativity या all of above। तो आइंस्टाइन जो नोबेल प्राइज इसको मिला है वो ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला है, ठीक है, ये याद रखिए अपने साथ। नंबर 27, अच्छा 29 है, तो चलो देखें। एरिया 5 सेंटीमीटर है, बी 0.1 टेस्ला है, 0.1 टेस्ला है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम केस है बी ए के बराबर है, तो बी गिवन है और एरिया को चेंज करें 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 मीटर। यहाँ पे वैल्यू लगाई जो भी आंसर आते हैं। फॉर स्किन कैंसर डैश इज यूज्ड, फास्फोरस 32, स्ट्रॉन्शियम 90, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ अबव। कैंसर्स के लिए तो हम यूज़ करते हैं फास्फोरस 32 और एज वेल एज स्ट्रॉन्शियम 90, सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बोथ ऑफ दीज करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ 31 क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ चार्ज, इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सम फील्ड, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास भी है, चार्ज भी है और मोशन भी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो नेग्लिजिबल होगा, स्मॉलर होगा, तो हम फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड चारों के चार होंगे। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर 32, if the temperature of a reservoir of Carnot engine working with the efficiency of 70% is 100 K, then temperature sink क्या होगा? तो efficiency आप लोगों को पता है कि ये बराबर है किस चीज़ के? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है Q1 माइनस Q2 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट किस चीज़ के बराबर है? ये Q के बराबर है। और Q को इन द बेसिस अब हम लिखते हैं क्या? टाइम टेम्परेचर लिखते हैं। तो फिर इस इक्वेशन से आप लोग क्या लगाए? एफिशिएंसी ऑफ द टेम्परेचर से हम क्या करें? मालूम करें। नाउ 33, wool cloth keep the body warm because of bad conductivity, good conductivity, low temperature या high temperature। wool cloth keep the body warm because of bad conductivity। Option number A is the correct one। 34,
द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज मेजर्ड बाय डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन या ऑल ऑफ अबव। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज अक्सर हम मेजर करते हैं किस चीज पे? डायफ्रैक्शन पे मेजर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 35. A 4 kg eagle pick up a 75 gram snake and rises at 2.5 meter from the ground to branch. Work done will be what? तो वर्क डन क्या है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। लेकिन मास यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 4 kg और प्लस 75 ग्राम होगा, ठीक है। और g का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करे और h का वैल्यू गिवन है कितना है? 2.5 मीटर है। इसमें पुट करे वैल्यू आ जाएगा। A stationary wave is set up on a string which is fixed at both ends. The frequency of the wave is 400 hertz. ये आ गया 400 hertz. If the speed of wave is 480 और स्पीड कितना है? 480 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगा? सो v इज इक्वल टू एफ इनटू लेमडा से मालूम करें। नंबर 37, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मास इतना है, चार्ज इतना है, और जो है वो इतना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों को पता है कि ये बराबर है एफ डिवाइडेड बाई इनटू आर। ये फार्मूला यूज करें। एस इज इक्वल टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एम इज इक्वल टू दिस वन, टी इज इक्वल टू सेकंड। वर्क डन मालूम करें। तो वर्क डन किस चीज के बराबर है? वर्क डन ये बराबर है एफ इनटू एस के बराबर है। तो एफ बराबर है एम जी और एस किस चीज के बराबर है? टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो एम जी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 2 होगा, ठीक है। वैल्यू लगाए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 खत्म हो गया, 10 यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर क्या है? ये है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 जॉल। ये वर्क डन होगा। नंबर 39, पावर ट्रांसफॉर्मेशन आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड 50%, 80% या 70%। तो पावर ट्रांसफार्मर जो है वो डिजाइन किया गया है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ व्हाट? फुल लोड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू लीनियर फ्रीक्वेंसी बाय रिलेशन डायरेक्ट, क्योंकि ओमेगा बराबर है 2 पाई इंटू एफ के। सो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये है क्यू डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। चार्ज डिवाइडेड बाई मास ये बराबर है 10 पावर 6 कूलम पर केजी। वेलोसिटी क्या है? 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड। रेडियस मालूम करना है तो क्या करे? यहाँ पे अगेन वही फार्मूला यूज करे। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है किस चीज़ के? मैग्नेटिक फोर्स की। तो क्या करे? एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, या एम वी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी, या आर बराबर होगा किस चीज़ के? क्यू बी डिवाइड बाई एम एन टू वी, ठीक है ना। सॉरी, आर बराबर होगा किस चीज़ के? एम वी डिवाइडेड बाई क्यू एन टू बी। सो क्यू बाई एम का वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। वी का वैल्यू भी गिवन है, बी का वैल्यू भी गिवन है। इसमें पुट करें, आंसर आ जाएगा। विच रेस आर लेजर? एक्स रेस, बीटा रेस, गेमा रेस या कोहेरेंट फोटॉन्स? कोहेरेंट फोटॉन्स। कोहेरेंट का मतलब सेम होंगे, मोनोक्रोमेटिक होंगे। 43, प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, डिपेंड कर रहा है। लॉन्च एंगल डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। सिर्फ जो डिपेंड नहीं कर रहा वो है मास। नंबर 44, मोमेंटम है क्या? पावर मालूम करना है। v गिवन है, आई बी गिवन है। सो p इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई आई। वैल्यू पुट करें, आप लोगों के पास आ जाएगा क्या? आंसर। सो ये क्या कौन सा टेस्ट था? PMC पेट टेस्ट नंबर 5। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।